बैक टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। मैं क्षितिज महाजन, आपका सिक्योरिटी एडवाइज़र, आपको इस चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शंस और एसिमेट्रिक डिजिटल साइनिंग के बारे में बात करेंगे और इन दोनों को हम AWS में कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए। आज के टॉपिक जो है उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो हम इन सारे टॉपिक्स पे आज डिस्कशन करेंगे। आपको मेरी एडवाइस है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि एट द एंड हम एक रियल सिनेरियो पे भी बात करेंगे जहाँ पे इंक्रिप्शन जो हम डिजिटल साइनिंग का है उसको यूज़ करेंगे AWS में। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आज की हाउ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन वर्क्स। सेकंड टॉपिक होगा कि व्हाई वी शुड बी यूजिंग डिजिटल साइनिंग। थर्ड टॉपिक होगा कि हम इंक्रिप्शन कब यूज़ करते हैं और हम कहाँ यूज़ करते हैं, और हम इस बारे में बात करेंगे कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो डिजिटल साइनिंग से कैसे डिफरेंट है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन वर्क कैसे करता है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम डाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है हमें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स है वो सेंडर का बॉक्स है और राइट हैंड साइड का जो बॉक्स है वो रिसीवर का बॉक्स है। अब जब सेंडर अपना प्लेन टेक्स्ट कोई भी अपना जो डेटा है वो रिसीवर को अगर भेजना चाहता है, उससे पहले जो सेंडर है उस डेटा को अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है और वो इनक्रिप्टेड डेटा रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर के पास अपनी एक प्राइवेट की होती है जिसके थ्रू वो डेटा डिक्रिप्ट करता है। ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से डिफरेंट है क्योंकि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक ही की होती है जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है, मगर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास दो डिफरेंट कीज़ होती हैं, जिसमें एक होती है पब्लिक की जो इंक्रिप्शन के टाइम पे काम आती है और दूसरी होती है कि प्राइवेट की जो डिक्रिप्शन के टाइम पे काम आती है बाय द रिसीवर। सेकंड क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करते हैं कि वाई टू यूज़ डिजिटल सिग्नेचर्स। तो डिजिटल सिग्नेचर पहले तो हमें ये जानना है कि होता क्या है और ये इसके बेनिफिट क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है डिजिटल सिग्नेचर का वो ये है कि ये डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। अगर आपने डेटा किसी को भेजा और उसको ये जानना है कि जो उसके पास डेटा आया है वो टेम्पर्ड नहीं है, वो बीच में मॉडिफाई नहीं हुआ, उसके टाइम पे सिग्नेचर आपका काम आता है। तो ये नीचे मैंने एक सिनेरियो डाला हुआ है। इसमें कोई आदमी है, जैसे कोई है बंदा या बंदी एलिस ने बॉब को मैसेज भेजना है। तो एलिस क्या करेगा कि वो एक तो डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करेगा और अपने डिजिटल सिग्नेचर एक बनाएगा, उन दोनों को एक जिप फाइल में डालेगा और बॉब को देगा। उसके बाद बॉब क्या करता है कि वो किसी और को वो मैसेज भेज देता है, ठीक है, थर्ड पार्टी को। अब जो ये थर्ड पार्टी है इसको श्योर ये करना है कि जो एलिस ने मैसेज बॉब को भेजा था और बॉब ने उनको भेजा था, तो इस बीच में जो मैसेज है वो चेंज तो नहीं हुआ, और अगर बॉब ने कुछ चेंज किया होगा तो डिजिटल सिग्नेचर फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नेचर एलिस ने बनाए थे वो एक मैसेज के बेस पे बनाए थे। अगर वो मैसेज चेंज हो जाएगा तो जब थर्ड पार्टी उस डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करेगी मैसेज को, और अगर बॉब ने वो चेंज कर दिया होगा तो उनका डिजिटल सिग्नेचर फेल हो जाएगा। इस टाइम पे थर्ड पार्टी को ये पता लग जाएगा कि जो एलिस ने मैसेज हमें भेजा है बॉब के थ्रू वो बीच में टेम्पर हो गया है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बॉब ने शायद बाय मिस्टेक चेंज कर दिया हो, और बॉब हम कह सकते हैं कि बीच में एज अ हैकर हो और उसने बीच में किसी तरीके से डेटा ब्रीच कर लिया हो, आपका एक्सेस ले लिया हो डेटा का और डेटा चेंज कर दिया हो। तो ये सिनेरियो से आपको ये पता लग जाएगा कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करता है वाइल डेटा इज ट्रैवलिंग बिटवीन वन पार्टी टू द अनदर पार्टी। नाउ इस स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन शुड एन्क्रिप्शन बी यूज्ड। हमें एन्क्रिप्शन कब कब करना चाहिए। इसके दो सिनेरियो हैं। अगर डेटा एट रेस्ट है, मतलब आपके किसी डिस्क में सेव है या किसी फाइल में सेव है,
तो उस टाइम पे आपको डाटा अपना जो स्टोर करना है वो आपको इनक्रिप्शन करके रखना है, क्योंकि अगर ब्रीच होता है तो हैकर अगर डाटा को ले भी लेगा तो वो डाटा इनक्रिप्टेड होगा, तो हैकर के पास अगर की नहीं है तो डाटा आपका वो चोरी होने के बाद भी डाटा यूज़ में नहीं आएगा हैकर के। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि जब आप डाटा एक वन पार्टी टू अनदर भेज रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इन ट्रांजिट, उस केस में भी हमें डाटा इनक्रिप्ट करना है, जिससे कि अनऑथराइज पर्सन जो बीच में है वो उस डाटा को ना पढ़ पाए और ना ही टैम्पर कर पाए। तो ये दो सिनेरियो हैं जिस टाइम पे आपको इनक्रिप्शन यूज़ करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि विच डाटा कैन बी इनक्रिप्टेड, कौन कौन सा डाटा हमें इनक्रिप्ट करना चाहिए। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो भी आपका लगता है कि आपका सेंसिटिव डाटा है वो आपको इनक्रिप्ट करना चाहिए। एग्जांपल जैसे आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट नंबर्स, या आपकी वेबसाइट में कोई भी जो डाटा आपके एनवायरनमेंट से बाहर जा रहा है, उस केस में आपको वो डाटा इनक्रिप्ट करना चाहिए। इसके थोड़े एग्जांपल मैंने एट रेस्ट के दे दिए, जिसमें एप्लीकेशन डाटा होता है, डेटाबेस इनक्रिप्ट कर सकते हैं, फाइल इनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिस्क भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इन सारे सिनेरियोज़ में आपको ये समझना है कि आप जितना डाटा, इस फ़ोटो को आप देखें, जैसे आप अपना जितना डाटा इनक्रिप्ट करेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उतना ही आपको मैन पावर, मैन रिसोर्सेज और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए उस डाटा को मैनेज और मेंटेन करने के लिए। तो ये आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ये देख के कि कौन सा डाटा ज़्यादा सेंसिटिव है और उस डाटा को आपको ज़्यादा इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ में। सारी चीज़ें इनक्रिप्ट करना भी इजी है, मगर उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि आपकी कंपनी के पास एफिशिएंट रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मैन पावर, जो इसको मेंटेन भी कर पाए। अब हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि जो एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन है और साइनिंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप ये वाली फ़ोटो देखें राइट हैंड साइड में, तो सेंडर के पास जब साइनिंग करता है सेंडर, तो सेंडर के पास प्राइवेट की होती है अपनी, और जो रेसिपिएंट होता है जिसको डाटा जा रहा है उसके पास साइनिंग की पब्लिक की होती है। बट इन इनक्रिप्शन के केस में जो रेसिपिएंट है उसके पास पब्लिक की होती है, और फॉर एन एग्जांपल अगर इनक्रिप्शन आप कर रहे हैं तो जो सेंडर है उसके पास प्राइवेट की होगी और जो रिसीवर है उसके पास प्राइवेट की होगी, और जो सेंडर है उसके पास पब्लिक की होगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ जो की पॉइंट्स हैं। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में द प्राइवेट की इज़ ओन्ड बाय द रिसीवर, और साइनिंग के टाइम में द प्राइवेट की इज़ ओन्ड बाय द इशूअर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसके डिफरेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि प्राइवेट की और पब्लिक की कौन सी साइड में यूज़ होती है। अब एक रियल टाइम सिनेरियो पे हम बात कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि AWS के अंदर जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कैसे यूज़ होता है। तो हम ये सेंडर के टाइम की बात कर रहे हैं। इसमें दो सिनेरियो होते हैं, एक टाइम होता है जब सेंडर डाटा भेजता है और दूसरा सिनेरियो होता है जब रिसीवर डाटा रिसीव करता है। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस में हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अपना मैसेज भेजना चाहता है विद डिजिटल सिग्नेचर, तो उसको क्या करना पड़ता है। उसके क्या होगा, उसके पास एक मैसेज होगा, ठीक है, और वो अपनी एक मैसेज के बेस पे एक सिग्नेचर क्रिएट करेगा। तो अब उसके पास दो फाइल्स होंगी, एक होगी फॉर एग्जांपल message.json और फिर होगी उसके पास एक मैसेज का सिग्नेचर। अब वो क्या करेगा कि ये मैसेज और सिग्नेचर को एक ज़िप फाइल में डाल लेगा, और ज़िप फाइल में डालने के बाद वो उसको इनक्रिप्ट करेगा, दोनों फाइलों को, मतलब कि ज़िप फाइल को इनक्रिप्ट करेगा और इनक्रिप्ट होके वो एक फ़ाइल बन जाएगी, इनक्रिप्टेड फाइल, जिसके अंदर उसके मैसेज भी होगा और सिग्नेचर भी होगा, पर ये दोनों इनक्रिप्टेड होंगे। तो इन AWS में उस क्या स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपको एक की बनानी पड़ेगी जो आपकी
होगी इनक्रिप्शन के लिए। इसमें आप की यूसेज देखें तो एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इसमें ऑप्शन हम डालते हैं वाइल क्रिएटिंग द की। सेकंड की जो हम बनाते हैं उसमें हम बनाते हैं फॉर डिजिटल साइनिंग। उसके अंदर हम अगेन ये जो फील्ड है की यूसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता लगता है कि वो एसिमेट्रिक की है और ये डिजिटल साइनिंग के लिए यूज़ होगी। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी sign_verify। तो आपके पास दो की होंगी। तो पहली की जो है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के काम आएगी। दैट मीन्स जो आपने ये जिप फाइल यहाँ पे इंक्रिप्ट की थी उस टाइम पे आप ये वाली की यूज़ करेंगे। और जब ये मैसेज आपने सिग्नेचर बनाया होगा बेस्ड ऑन दिस मैसेज, तो ये मैसेज सिग्नेचर बनाने के लिए ये सेकंड की यूज़ होगी। इसमें एक और स्टेप है कि जब आप की बनाते हैं तो आपको उसके एलियासेस बनाने पड़ते हैं। अगर आपको जानना है कि ये कैसे एलियासेस वर्क करते हैं, इनकी रोटेशन एंड एवरीथिंग, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस सिनेरियो में बस आपको इतना जानना है कि अगर आपने कोई मैसेज भेजना है तो उसमें जो की थिंग्स होती हैं वो होती है एक मैसेज, जिसके लिए आपको एक सिग्नेचर चाहिए होगा। और उसके बाद जब आप सिग्नेचर बना लेंगे तो उसमें ज़िप में डालेंगे और उस ज़िप को पूरा इनक्रिप्ट करने के लिए आपको एक दूसरी की चाहिए होगी जो आपको पूरा डेटा इनक्रिप्ट करेगी। उसी स्टेप में ये अभी सेंडर के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। अब सेंडर कैसे इनक्रिप्ट करेगा और कैसे मैसेज सिग्नेचर बनाएगा, तो उसके लिए ये KMS की कमांड्स हैं। तो पहले तो वो अपना जो आपका ये वाला मैसेज है उसको वो कन्वर्ट करेगा मैसेज सिग्नेचर में। कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब इस मैसेज के बेस पे एक सिग्नेचर बनाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ये कमांड है AWS की साइन। उस केस में आप जैसे ये देख रहे हैं, ये मैसेज के अंदर फाइल है message.json, उसको यूज़ करके वो एक सिग्नेचर बनाएगा और उसको बेस 64 से डिकोड करके वो एक फ़ाइल बन जाएगी, उसका नाम होगा message.sig। तो ये जो message.sig फाइल है वो ये वाली फ़ाइल है। तो अब आपके पास कितनी फ़ाइल होगी, दो। एक होगी message.json, दूसरी होगी message.sig। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों फाइल को एक जिप फाइल में डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये वाली कमांड चलाएंगे इस जिप फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, आप करेंगे AWS KMS encrypt, और उस केस में आपकी जो की यूज़ होगी वो वाली इनक्रिप्शन वाली की जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई है। इस केस में आपने फिर से ये फाइल देंगे, इसमें आपने जिप फाइल दी है। जिप फाइल के अंदर क्या क्या है, मैसेज है और सिग्नेचर है। और ये बनने के बाद वो उसका एक डिकोड करके आउटपुट बनाएगा message.enc सॉरी। तो ये जो enc फाइल है ये एनक्रिप्टेड फाइल है, इसके अंदर आपका मैसेज है और सिग्नेचर है ये वाला। अब ये आपने एक बना लिया इनक्रिप्शन, और अब ये आपको भेजना है और रिसीवर रिसीव करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो रिसीवर उसके बाद क्या करेगा। तो अब हम इस सिनेरियो में बात करें कि रिसीवर के पास वो इनक्रिप्टेड फाइल आ गई, ये वाली message.enc जो ये यहाँ वाली है। उसके बाद जो enc वाली फ़ाइल है वो ये आ गई। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले वो ये वाली इनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट करेगा। तो उसके लिए AWS KMS डिक्रिप्ट यूज़ होगा। उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि वो जो आपका फ़ाइल है वो इनक्रिप्टेड मैसेज वाला फ़ाइल यूज़ करेगा और उसका आउटपुट टेक्स्ट में लेगा और उसको एक अगेन जिप फाइल में कन्वर्ट कर देगा। अब इस जिप फाइल में जैसे कि सेंडर ने भेजा था, एक मैसेज होगा और एक सिग्नेचर होगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि उसको की को वेरीफाई करेगा। इस की को वेरीफाई करने के टाइम पे वो अगेन वो जेसन फाइल में मैसेज ले लेगा और बता देगा कि ये वाला सिग्नेचर फाइल है। तो उसके बाद वो मैसेज वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैसेज वेरीफाई कमांड आपकी ठीक चलेगी तो इसका मतलब सिग्नेचर वेरीफाई हो गए हैं और जो डाटा आपको सेंडर ने भेजा था वो वही है और बीच में टैम्पर नहीं हुआ। अगर ये कमांड फेल होती है, इसका मतलब जो ये मैसेज है और यहाँ ये सिग्नेचर है इसमें कोई टैम्परिंग हुई है, तो आपको ये वेरीफाई नहीं होगा। तो यू विल से कि जो मैसेज आपके पास आया है सेंटर से वो टैम्पर्ड है और वो यूज़ नहीं हो सकता। तो ये सारे सिनेरियो हैं। तो आपको ये आई होप कि समझ आ गया हो कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और साइनिंग कैसे होती है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी की लिमिटेशंस क्या हैं, और उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, बड़ा डाटा हो,
तो उसको हम किस की से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो की टाइप होती है वो AES की टाइप होती है, उससे आप ज़्यादा डेटा भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और हम बात करेंगे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट है हाइब्रिड क्रिप्टो सिस्टम, उसमें हम बात करेंगे कि इनकैप्सुलेशन मैकेनिज़्म कैसे यूज़ कर सकते हैं और डाटा इनकैप्सुलेशन स्कीम्स हम कैसे बोथ यूज़ कर सकते हैं, जो हमें बड़ा डाटा इनक्रिप्ट करने के टाइम पे काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।